ये लड़कियां सीरियस लड़कों से दूर क्यों भागती है और क्यों तुम्हें भी लड़कियों को चेज नहीं करना चाहिए? क्योंकि द मोमेंट उसको पता चल गया है कि तुम बहुत नीडी हो, लोनली हो, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तो वो तुम्हें सीधा फ्रेंड जोन करेगी। और ऐसा क्यों होता है, इसके लिए ये 4 चीज़ें काफ़ी होगी तुम्हें समझाने के लिए, जिसमें से नंबर 1 चीज़ है अर्ली कमिटमेंट। अब अर्ली स्टेज पे कुछ नाइस बॉय बहुत ही सीरियस दिखा देते हैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए उस लड़की के सामने, और यहाँ तक भी बोल देते हैं कि तुम्हारे अलावा मुझे ये दुनिया ब्लर सी दिखती है, और लाइक शादी जैसे भी बड़ी कमिटमेंट कर देते ताकि बदले में वो इम्प्रेस हो जाए या उससे वो सेट हो जाए। लेकिन अर्ली स्टेज पे शादी जैसे बड़े कमिटमेंट लड़कियों को कहीं ना कहीं ऐसे शो करता है कि आप बहुत ही ज़्यादा नीडी हो, इनसिक्योर हो, खोने का डर है, ये शो करता है लड़कियों को। और कहीं ना कहीं आप लड़कियों के सामने एक लो वैल्यू मैन दिखते हैं। लो वैल्यू मैन की एक वाइब आती है आप में से जब आप ये चीज़ें करते हो, और ये चीज़ें अगर आप ना करके आप दूसरी चीज़ों पे करते हैं जहाँ लड़कियाँ लिटरली आपसे अट्रैक्ट होती है, तो उसमें ये कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि ऑल दो ये तुम्हारी बॉडी अच्छी होगी, अगर आप अपनी फिटनेस पे काम करते हो तो वो एक अट्रैक्शन को बिल्ड करता है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपकी फ्लर्टिंग स्किल्स, आपकी जो ओवरऑल डेटिंग में जो पैरामीटर्स है अगर वो ऑन पॉइंट हैं। और भी इसमें चीज़ें आती है जैसे आपके लुक्स, आप कितने अट्रैक्टिव, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है, आप जब जिससे बात करते हो, और प्लस आप थोड़े से रिच भी हो, तो ये भी पैरामीटर ऐड करता है जिससे लड़कियां एटलीस्ट आपसे अट्रैक्ट होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपसे आगे पीछे पड़ जाएगी या वगैरह चेज करने लग जाएगी, लेकिन आपसे अट्रैक्ट जरूर होगी। जो फर्स्ट इंप्रेशन आप जो क्रिएट करना चाहते हो, जहाँ पे जो नाइस बॉय बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा दे अपने आप को प्रूव करने में कि मैं तेरे लिए बेस्ट हूँ, वो चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेगी अगर आप ये पैरामीटर पे काम कर देते हो। और कई चीज़ों में जैसे अगर आप बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, फैशन एंड आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, तो इस केस में सिर्फ वो लड़की अट्रैक्ट नहीं होगी, वो आपको चेज भी करेगी। और बात करूँ सेकंड चीज़ की, जो कि है वेरिफिकेशन प्रोसेस। अब बहुत से बंदे ये स्टेज पे आके फंस जाते हैं कि यार मैंने ये लड़की के लिए वो हर चीज़ कर ली जिससे ये इंप्रेस हो जाए, बट पता नहीं क्यों फिर भी मुझे ये भाव नहीं देती। अब ये रीज़न काफ़ी सिंपल है, इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती है। वो हर स्टेज पे आपको टेस्ट करना चाहती है, वेरिफिकेशन करना चाहती है, आपका वेरिफिकेशन करना चाहती है, आपके पर्सनैलिटी टाइप का वेरिफिकेशन करना चाहती है कि आप फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली एंड इमोशनली कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो, ताकि फ्यूचर में उसको सफ़र ना करना पड़े। प्लस ये भी हो सकता है कि वो तुम में इंटरेस्टेड ही ना हो, तुम अपना बेस्ट लगा रहे हो और उसके पास ऑलरेडी तुमसे अच्छा ऑप्शन हो, और बदले में तुम ये सोच रहे होगे कि यार अगर उसके पास ऑलरेडी अच्छा ऑप्शन है तो वो मुझे क्यों यूज़ करे। अब देखो कुछ लड़कियों की टेंडेंसी होती है, अगर उन्हें फ्री में केयरिंग मिल रही है, वैलिडेशन मिल रहा है, टाइम मिल रहा है और टाइम टू टाइम गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं, तो मेरे भाई वो ये चीज़ को एंजॉय करेगी। आप बस यहाँ पे फ्रेंड जोन हो रखे हो, आपका यहाँ कुछ नहीं होना है। और इस तरह का वेरिफिकेशन लड़कियाँ करती है क्योंकि लड़कियों के पास लिटरली बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। अगर इन चीज़ों में तुम फंसे हुए एक लड़की के पीछे 3 से 4 महीने आपने दे दिए, तो मेरे भाई उसका रिप्लेसमेंट आपको ढूंढने की ज़रूरत है, इन चीज़ों से आपको निकलने की ज़रूरत है। और बात करूँ थर्ड चीज़ की, जो कि है हमेशा बेहतर की तलाश में। अब ये बहुत ही ज़्यादा फैक्ट है, किसी भी लड़की से आप जाकर पूछ लो, ये आपको कहीं ना कहीं लड़कियां बताती नहीं, लेकिन जो जेन्युइन है वो आपको बताएगी कि लड़कियां हमेशा बेहतर की तलाश में होती है, क्योंकि लड़कियों की जो इंटीमेट होने की कॉस्ट है वो बहुत हाई है, तो वो किसी भी अनस्टेबल सेंस वाले बंदे के साथ अपने जीन्स शेयर नहीं करना चाहती। लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार वो लड़की ये पर्सपेक्टिव से ही सोचती है, लेकिन कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली फीमेल बहुत ज़्यादा वायर्ड है, स्पेशली ये जीन्स के अट्रैक्शन के लिए। इसलिए आपने देखा होगा जेन्युइनली जब लड़कियों को आप फीडबैक सुनते हो तो उन्हें रियली में लड़कों में क्या इंटरेस्ट लगता है या क्या अट्रैक्टिव लगता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा फैक्ट बताएगी कि उन्हें वैसे लड़के ज़्यादा पसंद है जो बहुत ज़्यादा टॉल है, हैंडसम है, रिच है। ऐसे बंदे लिटरली एक काइंड ऑफ मॉडल जैसे लड़के जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करते हैं। तो ये काइंड ऑफ जीन अट्रैक्शन होता है जो कहीं ना कहीं लड़कियां ढूंढते रहती है। और सबकॉन्शियसली देखना, आप कभी भी कोई किसी कमिटेड रिलेशनशिप में भी लड़कियां देखना स्टेयर करती है अपने बंदे के अलावा भी, क्योंकि ये एक लाइक ऑफ बायोलॉजिकल नीड है और ये एक नॉर्मल अट्रैक्शन है, इसमें कुछ चीटिंग नहीं है। लेकिन कुछ लड़कियां सेल्फिश होती है, उनको बेटर की तलाश होती है कि इससे बेटर मिल जाए, उससे बेटर मिल जाए, या लाइक एट द एंड मुझे ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है एटलीस्ट उसके लिए सफ़र ना करना पड़े। और जब लुक्स अच्छे हैं और पर्सनैलिटी अच्छी है तो बट ऑब्वियस उसका जो इनर सर्कल है उसमें उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है। तो ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, तो जिसकी वजह से भी शायद आप इन चीज़ों में बेटर नहीं होगे जो बेटर की तलाश में वो है। और बात करते इसी के साथ लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है बैड बॉय वर्सेस नाइस गाय का कॉन्सेप्ट। अब मूवीज़ कल्चर की वजह से या रेड पिल या ब्लैक पिल कम्युनिटी ने बैड बॉय की जो लेबलिंग ऐसे कर रखी है जिससे लड़कियां बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होती है कि ऐसा क्या ही करता है बैड बॉय जो उन्हें इतना अट्रैक्टिव बनाता है। और ऑल दो सिर्फ मूवीज़ में नहीं, रियलिटी में भी बैड बॉयज़ बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस, बहुत ही ज़्यादा थ्रिल होते हैं। वो सोसाइटी के रूल तोड़ना या वो हर चीज़ करना जो एट द
द एंड या तो मना है या तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको डोमिनेंस, मैस्कुलिन और कॉन्फिडेंस को दिखाता है और ये चीज़ें लड़कियां सेंस कर लेती है। और वहीं जो नाइस बॉय होते हैं वो ऐसी अप्रोच करते हैं जहाँ पे चीज़ें सेफ हो, ज़्यादा हार्ड ना हो, थोड़ी डिपेंडेबल या थोड़ी डिफेंडेबल वाली जो अप्रोच है वो रखते हैं। ऑल दो लड़कियों को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि अगर आप लड़कियों का एक समराइज लाइफ स्पैम देखते हो तो उनको बचपन से ही रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। स्पेशली इंडिया में तो ये चीज़ें कॉमन है, भले वेस्ट में इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ना हो लड़कियों पे, बट या एशियन कंट्रीज़ में जो लड़कियाँ होती हैं उनको रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है, तो वो उतना ज़्यादा खुल के एडवेंचर नहीं कर पाती है। लेकिन जब वो ये चीज़ें एक बैड बॉय में देखती कि यार ये बंदा कितना ज़्यादा थ्रिल है, कितना ज़्यादा फन करता है, कितना ज़्यादा एडवेंचरस है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेड लड़कियों को बैड बॉय में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और ये काइंड ऑफ एक ह्यूमन टेंडेंसी भी है, जब हमें कोई चीज़ न करने बोले या कोई चीज़ को मना करने बोले तो उसी का करने का मन करता है। तो ये भी एक चीज़ है जो लड़कियों को थोड़ा सा खींचता है, थोड़ा सा चेस करने में मजबूर करता है एक बैड बॉय की तरफ। इसीलिए लड़कियां ज़्यादातर सीरियस बंदों को अवॉइड करके बैड बॉय की तरफ जा जाती है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी है जो उन्हें उठाने भी पड़ते हैं, बट एट द एंड येस, बैड बॉय ये गेम को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्ले करते हैं और इन चीज़ों से कहीं ना कहीं लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो गाइस, क्यों लड़कियां नाइस बॉय को ज़्यादा हेट करती है, नाइस बॉय को इग्नोर करती है या तो फ्रेंड जोन करती है, और इसी के कंपेयर में बैड बॉय से अट्रैक्ट होती है। लेकिन अगर आपको एक रियल फैक्ट बताओ तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, बैड बॉय से लेके क्यूरोसिटी, कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस, मैस्कुलिनिटी, आप जो टर्म्स यूज़ कर लो, ये एक एज वाइज फ़र्क पड़ता है लड़कियों की। अगर लड़कियों की एज बिटवीन 14 से लेकर 21 या 22 तक है, तब तक ये चीज़ें लड़कियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। लेकिन जब बात होती है लिटरली फ्यूचर प्लानिंग की बात होती है या काइंड ऑफ मैरिज वाली बात होती है, तो लड़की एक ऐसे बंदे को ढूंढती है, भले वो 9 to 5 वाला ही हो, उसको वही ड्रीम हस्बैंड लगता है। और उस केसेस में आपने कई बार देखी भी होंगे कि जितनी भी लड़कियां जो होती है जब 25 या 23 के बाद जब वो शादी करती है या 24 के बाद जो भी उनको बंदा मिलता है, उसको लिटरली बैड बॉयज़ नहीं मिलते हैं, उनको नाइस बॉय ही मिलते हैं। और वैसे ही बंदे के साथ वो सेटल होना चाहती है, क्योंकि जब बात आती है मैरिज की तो उसमें उसको बसर नहीं चाहिए होती है, भले वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में कितना ही थ्रिल या कितना ही एडवेंचर कर ले। और ये था वीडियो का एंड। ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और जानना चाहते हो फीमेल मैनिपुलेशन के बारे में तो आप मेरी रीसेंट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में बात किया है। और मैं मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्टाइलिश।